Hello students, welcome to RJ Studio. My name is Rahul. I'm a teacher. इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूके ट्रिपल एस सी में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन आया। इस संबंध में आपको जानकारी देने जा रहा हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स यूके ट्रिपल एस सी के सहायक अध्यापक एलटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि कनिष्ठ सहायक ग्रुप सी के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन आया यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से। इस संबंध में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून। वेबसाइट है SSC.uk.gov.in। चयन हेतु विज्ञापन है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में समूह ग के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी 13 अक्टूबर 2020। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि 19 अक्टूबर 2020 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2020 है। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2020 है। लिखित परीक्षा की संभावित तिथि माह अप्रैल 2021 है। यहाँ पे मैं आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक एलटी के कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 4 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह विशेष रूप से अवगत कराना है कि इस विज्ञापन में 13 विषयों के सहायक अध्यापक के पद सम्मिलित हैं। प्रत्येक पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं भी अलग अलग हैं। ऐसे में आयोग द्वारा श्रम करके इस पद के लिए अलग ऑनलाइन आवेदन पत्र तैयार कराया गया है जिसमें इंटरमीडिएट या स्नातक में अलग अलग विषयों के भी चेक लगाए गए हैं जिससे त्रुटिपूर्ण आवेदनों को कम किया जा सके। सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडलांतर्गत 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा। तो यहाँ पे रिक्तियों का वर्णन दे रखा है। अलग अलग जो विषय के अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हिंदी, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, सहायक अध्यापक संस्कृत, सहायक अध्यापक गणित, सहायक अध्यापक विज्ञान, सहायक अध्यापक सामान्य, सहायक अध्यापक कला, सहायक अध्यापक व्यायाम, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान, सहायक अध्यापक संगीत, सहायक अध्यापक उर्दू, सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडलागत 60% सीधी भर्ती महिला शाखा। तो अलग अलग जो मंडल है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, इसमें अलग अलग वैकेंसीज हैं, इसके बारे में जानकारी है। इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां, सिलेबस, एग्जामिनेशन फीस, ये सब बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे जो वैकेंसी है इसकी जानकारी है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में। वेतनमान है 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 का। पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता, सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पदनाम सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापिका सामान्य, जो सामान्य के लिए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान, महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीए, बीएड, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण हो।
सहायक अध्यापिका गणित के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक गणित एवं दो भौतिक विज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, परंतु तृतीय वर्ष में गणित तथा भौतिकी विज्ञान विषय तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिकी विषय अनिवार्य रूप से रहे हों। किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी एड 1 गणित एवं 2 विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण किए हो। तो ऐसे ही सभी जो सहायक अध्यापक हैं अध्यापिका हैं विज्ञान के लिए है। विज्ञान के लिए जो होना चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से 1 रसायन, 2 जंतु विज्ञान एवं 3 वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ स्नातक की उपाधि, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि अथवा एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स बीएससी एड 1 रसायन विज्ञान, 2 जंतु विज्ञान एवं 3 वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण किए हो। इसके बाद सहायक अध्यापिका हिंदी के लिए है। जो कैंडिडेट्स एलटी का फॉर्म भरना चाहते हैं वो वेबसाइट पे जाके जो क्वालिफिकेशंस हैं इसको चेक कर सकते हैं। सहायक अध्यापिका संस्कृत, सहायक अध्यापिका उर्दू, सहायक अध्यापिका अंग्रेजी, सहायक अध्यापिका बंगाली, सहायक अध्यापिका पंजाबी, सहायक अध्यापिका कला, सहायक अध्यापिका शारीरिक शिक्षा, सहायक अध्यापिका संगीत, सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान। इन सभी के लिए जो सिलेबस है उसकी जानकारी है। अब यहाँ पे नोट मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्ति चयन हेतु यूटी ईटी सेकंड सीटीईटी सेकंड की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लिखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देती। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या दिनांक 13 नवंबर 2017 तथा शासनादेश संख्या 163 दिनांक 4 मार्च 2016 के अनुसार यूटीईटी सेकंड सीटीईटी सेकंड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा यूटीईटी सेकंड सीटीईटी सेकंड परीक्षा में श्रेणीवार निम्नानुसार अंक अर्जित होने चाहिए। श्रेणी है इसमें एससी अनुसूचित जाति के लिए 60, अनुसूचित जनजाति के लिए 60, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 75, आकावा के लिए 90, सामान्य के लिए 90 अंक होने चाहिए। इसमें भूतपूर्व सैनिक, स्वयं स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, अनाथ, अन्य के लिए अलग अलग नंबर के लिए छूट है। और जो विभागीय लिखित 10% सीधी भर्ती परीक्षा हेतु अर्हता है। विभागीय लिखित 10% सीधी भर्ती परीक्षा हेतु जो अर्हता है, इसमें विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक संबद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, उपरोक्त तालिका में निर्धारित विषय संयोजन संबंधी उपबंध पूर्ण किए हों, उपरोक्त तालिका में निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता रखता हो। लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा, तो लिखित परीक्षा में जो विषय होंगे ये शैक्षिक अभिवृत्ति, शिक्षण कला और संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी तथा लिखित परीक्षा दोनों मंडलों में एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।
और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। जो आयु है, ये आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे ये भी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो। तो यहाँ पे आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी थी इस संबंध में आपको बताई गई है। एलटी के जो फॉर्म आ रखे हैं शुल्क, इसमें अनारक्षित सामान्य उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 है, उत्तराखंड अनुसूचित जाति एससी के लिए 150, जनजाति 150 और दिव्यांग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 150 रुपये। संतोष बरौनी सचिव जी के द्वारा ये जानकारी, ये डॉक्यूमेंट है। तो इस वीडियो में एलटी के संबंधित जानकारी बताई गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड के एलटी और यूके ट्रिपल-एससी के एलटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।